नमस्कार, हम उपस्थित हैं चक सारनाथ हरिहरपुर पूरे नगरी रोही भदोही पिलखुना के पास। और आपको बताएं कि आज हम यहाँ श्री राम लीला समिति पिलखुना पूरे मटुआ के में आए हैं। यह रामलीला 1971 से संचालित हो रही है और आज जो हमारे बगल में बैठे हैं तारकेश्वर नाथ शुक्ल जी, ये इसके अध्यक्ष हैं और बचपन से ही यहाँ समर्पित रहे हैं, इस रामलीला से जुड़े हुए हैं। और आप इनके बगल में यहाँ के प्रधान जी विनोद मिश्रा जी बैठे हुए हैं। तो आइए आपको जोड़ते हैं इन लोगों से और जानते हैं यहाँ के रामलीला की महिमा और किस तरह इसको ये संपन्न कराते हैं, कितना सहयोग रहता है इन लोगों का। आइए तमाम मुद्दों पे बात करते हैं। सबसे पहले जोड़ते हैं तारकेश्वर नाथ शुक्ला जी से। जी शुक्ला जी, स्वागत है आपका। इतना बड़ा आप रामलीला करा रहे हैं और ये लगातार 50 वर्षों से ज़्यादा हो गया, 1971 से चला रहा है। हमने सुना आप बचपन से इससे जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जब 71 में रामलीला शुरू हुआ तो हम लोग 11 वर्ष 10 वर्ष या 12 वर्ष के रहे होंगे। और उस समय से थोड़ा सा हमारा गाने बजाने में आवाज़ पानी कुछ ठीक था, तो लोग सोचते थे कि इनको भी शामिल कर लिया जाए। तो शुरू से हम थे, 2-4 दिन आते थे। अवस्था कम होने के कारण घर से भी पाबंदी थी कि कहीं जाए ना। 71 से जुड़े हैं अनवरत। और इसमें जितने भी लोग हैं आज हमारे पात्र, सब बिल्कुल पढ़े लिखे हैं, बड़े ही अनुशासन में, बड़े ही दिलचस्पी के साथ 8 बजे रामलीला में आ जाते हैं और बड़े ही तन्मयता से अपने किरदार को निभाते हैं। तो शुक्ला जी, जो इसका संचालन होता है, इसका आर्थिक सहयोग आप लोग कैसे इकट्ठा करते हैं? किस तरह से इसका पूरा ये कितने दिनों तक चलता है? आर्थिक सहयोग हम लोग किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते कि आपको इतना फला संख्या में रुपया देना है, मूल संख्या में आप रुपया दीजिए। आप हमारा काम देखेंगे, आप पैसा लेकर के जेब में अगर आए हैं तो उसको लेना हमारा काम है। और आप देख के जाएंगे, ईश्वर की कृपा होती है, इससे चलता है। कभी किसी को हम लोगों ने यह नहीं कहा कि आप रुपया पैसा दीजिए, रामलीला में चंदा दीजिए, ऐसा हमने नहीं। कितने दिवसीय है सर रामलीला? 9 दिन रामलीला। उसके पास 6 तारीख को हमारा मेला होगा इसी ग्राउंड में और 7 तारीख को भरत मिलान के साथ संपन्न होगा। विनोद जी मिश्रा जो ग्राम प्रधान हैं और हमसे पहले पूर्व में आप रामलीला के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आज हम दोनों व्यक्ति एक साथ बैठे हैं। हम आपको बताते चलें कि मेरे सहयोग में जो हमारे पंपलेट में छपे हुए हैं 126 व्यक्ति हैं। 126 व्यक्ति, 4 गांव 5 गांव का रामलीला है। कहीं से कोई भी दुराव नहीं, कहीं से कोई खींचतान नहीं। बड़े ही लगन के साथ सब लोग एकजुट होकर के यहाँ कार्य करते हैं। धन्यवाद। हमारे बगल में ये रामलीला ही समिति के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान प्रधान विनोद मिश्रा जी मौजूद हैं। आइए इनसे जोड़ते हैं। जी मिश्रा जी, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो इस धार्मिक आयोजन, इतने बड़े आयोजन को लेकर जो 4-5 गांव के, अभी जैसा कि बताया अध्यक्ष जी ने कि 126 लोगों की समिति किस तरह संचालित करते हैं, कैसा सहयोग रहता है? जी, सबसे पहले तो मैं अपने इस रामलीला मंच से, इस प्रांगण से आप और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ। हमने इस रामलीला के बारे में जो पूछा, हमसे पहले हमारे अध्यक्ष श्री तारकेश्वर नाथ चाचा जी सब कुछ बता चुके हैं। लेकिन वाकई इस रामलीला का बहुत बड़ा महत्व है। इस रामलीला की नींव रखने वाले हमारे गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग थे, आज वो है नहीं। निश्चित रूप से अगर वो देखते होंगे उनको बड़ी शांति और खुशी मिलती होगी, क्योंकि ये 5 गांव का रामलीला है। हम लोग सब मिलकर इसे बड़े अच्छे ढंग संपन्न कराते हैं, निर्विवाद से। और यहाँ कोई पार्टीवाद, कोई पक्ष विपक्ष नहीं है हमारे रामलीला में। हम सब एक होकर और भगवान के प्रति समर्पित होकर इस रामलीला को संपादित करते हैं और संपन्न कराते हैं। इसमें सबकी भूमिका होती है। और जो आय और धन का जो स्रोत है, यहाँ किसी से कोई न डिमांड है न कुछ है, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है कि बहुत ही अच्छा सहयोग हमारे गांव से, हमारे इस रामलीला से जुड़े परिवार के गांव से या देश परदेश रह रहे जो हमारे युवा नौजवान साथी हैं हमारे गांव के, बहुत अच्छा सहयोग करते हैं। और हम चाचा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देंगे कि आप बचपन से इस रामलीला से जुड़े हैं और इस समय इस रामलीला के वर्तमान अध्यक्ष हैं। बड़ी तन्मयता से, बड़ी ईमानदारी से, बड़ी मेहनत से, जिस तरह से सबको एक करके आप ले चल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको है। क्योंकि मैं भी अध्यक्ष रह चुका हूँ। जो भी समस्याएं आती थी ऐसे ही आप भी उसका निर्वहन कर रहे हैं। आप बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है कलाकारों की होती है
और जो उसके निर्देशक है, इसको डायरेक्टर कहा जाता है, वशिष्ठ नाथ शुक्ल जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी श्रीमान जी, क्या कहेंगे आप अपने रामलीला को लेकर? किस तरह कलाकारों का सज्जा करते हैं, क्या रहता है नज़ारा उस समय? देखिए, मैं बता दूं, कलाकार जो हैं वो सब यहाँ समर्पित हैं। हमारे गांव के ही कलाकार हैं और जो भी हैं वो मन वचन कर्म से समर्पित हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो खुद ही तैयार हो जाते हैं, अपने कॉस्ट्यूम को खुद ही प्रिपेयर करते हैं, मेकअप को खुद ही प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद जो उनका रोल है, जो अपनी भूमिका है, भूमिका को खुद ही रिहर्सल करके फिर स्टेज पे मंचन करते हैं। तो देखिए, ये हमारे जो मतलब जो संस्था है ना, इसमें बहुत ही सहभागिता है। जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि ये इमोशनल अटैचमेंट है, 5 गांव का है, तो उसी प्रकार से हमारे 5 गांव के कलाकार भी हैं। जैसे पदाधिकारी हैं तो वैसे कलाकार भी हैं यहाँ पे, और कलाकार उसी प्रकार से हैं, मतलब उनको इंतजार रहता है कि हमारा रामलीला 10 दिन का कब होगा। और जैसे प्रधान जी हैं हमारे, तो मैं तो बोलता हूँ कि एक गांव का एक ही प्रधान होता है, लेकिन हमारा जो अध्यक्ष पद पे यहाँ आता है इस संस्था का, तो 5 गांव का प्रधान होता है। बहुत बड़ा पोस्ट है और हमें तो गर्व है कि मैं इस इतने बड़े संस्था का या इस मंच का कला निदेशक हूँ। ये भगवान राम की कृपा है। और दूसरी बात यह है कि एक और गर्व है कि जिस साल ये रामलीला का जन्म हुआ है, उसी साल मेरा भी जन्म हुआ।